हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो पहले जब हम किसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो उसके नाम के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। तो लेमा क्या होता है? लेमा एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि पहले से प्रूव की जा चुकी है और जिसका यूज हम दूसरी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए करते हैं। मतलब ये हमारी पहले से प्रूव हो चुकी है और इसका यूज हम दूसरी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए करते हैं। फिर हमारा एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप्स दिए होते हैं हमें पहले से, उन्हें ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique integers q and r satisfying a equals to bq plus r where r is greater than equal to 0 and smaller than b। इसका मतलब है कि हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर दिए जाते हैं a and b, तो हम दो नए इंटीजर्स होते हैं q and r, जो कि ये इक्वेशन दी हुई है a equals to bq plus r, इसे सेटिस्फाई करते हैं, जहां पर r जो है वो 0 से या तो बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा और b से हमेशा छोटा होगा। अब हम देखेंगे हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। जो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है वो हमारा इसी लेमा पर बेस्ड है, इसलिए कई बार लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम को दोनों को ही एल्गोरिथम ही कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। हाँ, थोड़ा सा अंतर है लेकिन अलग अलग हैं। अभी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हम क्या है, कोई भी दो इंटीजर्स मान लेते हैं c and d है। अभी हमें इसका सबसे पहले क्या करना होगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करना होगा। तो हम इसे क्या करेंगे कि इसको a इक्वल्स टू bq प्लस r के फॉर्म में लिख लेंगे। अभी ये जो हमारा होगा ये हो जाएगा c इक्वल्स टू dq प्लस r, क्योंकि हमने a और b को c and d से रिप्लेस कर दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर हमारा ये जो r है वो 0 के इक्वल आ जाता है तो हमारा ये जो d हो जाएगा वो हमारा HCF हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा ये जो r है वो 0 से बड़ा आता है तब हम क्या करेंगे, इसी स्टेप को हम d और r पे लगाएंगे और कंटिन्यूअसली तब तक लगाते रहेंगे जब तक कि हमारा ये जो r है वो 0 के इक्वल नहीं आ जाता है। अभी हम आगे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। नंबर 4052 एंड 12576 का HCF इसका निकालना है हमें। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको a इक्वल्स टू bq प्लस r के फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारा ये b तो हमें पता है, लेकिन q हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो r है वो 0 के इक्वल नहीं आया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी हम मेथड को, इसी स्टेप को हम इस नंबर और इस नंबर पर फिर से अप्लाई करेंगे। हमारा r फिर से 0 नहीं है, तो अब हम इसे तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक हमारा r 0 के इक्वल नहीं हो जाता है। तो अभी हमारा ये जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। तो हमारा ये जो HCF हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का, वो हो जाएगा 4। हम इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को लगा के सॉल्व करते हैं। अभी हम क्या NCERT की जो हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी क्या हम इसे पहले a इक्वल टू bq प्लस r के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा a हो जाएगा 225 इक्वल्स टू 135 इंटू, अभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा हो जाएगा, हमारा 135 इंटू 1 प्लस 90 जाएगा। फिर हमारा 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45 और फिर 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब हमारा ये जो r है ये इस स्टेप में हमारा 0 आ गया है, इसलिए हमारा जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 45। इन दोनों नंबर्स का HCF 135 एंड 225 का जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 45। अभी हम देखते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट।
तो हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है 196 एंड तो अभी क्या है, जब हम इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे, पहले हम इसे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 196 इंटू, तो हम जब इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 195। अभी हमारा 195 आ गया और ये जो हमारा आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो अभी तो हम सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो हमारा पहले स्टेप में 0 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यह हमारा यही जो है हमारा HCF हो जाएगा 196। ये हमारा इन दोनों नंबर्स का HCF है 196 एंड 38,220 का HCF हमारा है 196। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसे देखते हैं क्या है। हमारा है 867 एंड 255। अभी हमें इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है, तो हम वही तरीका अपनाएंगे। पहले हम इसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे। 867 इंटू 255 इक्वल 3 प्लस 102। फिर हमारा क्या 255 इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51। अभी हमारा 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0, हमारा 0 आ गया r। तो अभी हम हमारा HCF क्या हो गया 51। तो हमारा HCF इन दोनों नंबर्स का क्या है 867 एंड 255 51, ये हमारा HCF हो गया। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसे देखते हैं कि क्या है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का वो क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो अभी हम इसे देखते हैं कि कैसे होगा। तो हमें क्या शो करना है 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। तो अभी हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, हमें इसे प्रूव करने के लिए हमारा ये जो a होगा, हम मान लेते हैं a कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और हमारा ये जो b हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 6। फिर अभी क्या ये जो हमारा 6b है हमारा 6 हो गया, तो हमारा जो r होगा वो या तो हमारा 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 4 या फिर 5, क्योंकि 6 से छोटा ही होगा और 0 या 0 से बड़ा होना है। फिर अभी हम क्या करेंगे, इसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 6q या फिर 6q + 1 या फिर 6q + 2 या फिर 6q + 3 या 6q + 4 या फिर 6q + 5। अभी हमारा ये जो 6q है 6q + 2 है और 6q + 4 है, ये तीनों नंबर्स हमारे 2 से डिविजिबल हैं, इसलिए हमारे ये नंबर्स इवन हो जाएंगे। हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तीनों नंबर्स हमारे इवन हो गए और हमें क्या चाहिए, ऑड इंटीजर चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। तो हमारा जो ऑड होगा वो हो जाएगा, वो हमारा ये नंबर बचा, ये नंबर बचा और ये नंबर बचा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, a इक्वल्स टू 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? इस क्वेश्चन में हमें 616 और 32 का
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF निकालना है, तो हम उसे कैसे निकालेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। तो हम देखते हैं इसे कैसे निकालते हैं। 616 एंड 32। अभी हमें इसे A = BQ + R के फॉर्म में लिखना होगा। तो अभी हमारा A हो जाएगा 616, B हो जाएगा 32 और डिवाइड करने पर हमारा जो Q होगा वो 19 होगा और R होगा हमारा 8। अभी हमारा R 0 के इक्वल नहीं आया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से इसी स्टेप को दोहराएंगे। 32 = B हो जाएगा इस बार हमारा 8 × 4 और प्लस 0। अभी हमारा जो है R जो है वो 0 आ गया, तो अभी हमारा जो HCF होगा वो हमारा 8 हो जाएगा। तो अभी HCF क्या हुआ? 616 एंड 32 का 8, तो HCF 8 हो गया और यही 8 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। तो अभी हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी पहले हम A = BQ + R के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम मान लेते हैं हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है A। अभी हमें क्या करना है, हम मान लेंगे कि हमारा ये जो B है वो 3 के इक्वल है। ये हमारा B जो है 3 के इक्वल है, क्योंकि हमें 3m या फिर 3m + 1 प्रूफ करना है। तो ये हो जाएगा A = 3Q + R। अभी ये हमारा B 3 है, इसलिए हमारा ये जो R होगा ये या तो हमारा 0 होगा या फिर R हमारा 1 होगा या फिर 2 होगा, और इससे आगे 3 तो हो नहीं सकता। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके हम तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे। तो A = हमारा पहला हो जाएगा 3Q + 0, तो मतलब ये हमारा हो गया 3Q। फिर हमारा हो गया A = 3Q + 1, फिर A = 3Q + 2। ये हमारी A की वैल्यूज हो गई। अभी हमको स्क्वायर करना है, इसलिए हम A का स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, पहला जो हमारा है 3Q, तो 3Q का स्क्वायर करने पर हमारा ये हो जाएगा 9Q², जिसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3Q। ये हमारा हो गया 3m। हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो 3Q है ये m के इक्वल है। तो फिर अभी हम फिर से जब A² करेंगे इस वाले 3Q + 1 का, तो ये हमारा हो जाएगा 9Q² + 6Q और प्लस 1। तो इस 9Q² + 6Q + 1 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3Q² + 2Q और फिर प्लस 1। तो अभी हम मान लेंगे हमारा जो है ये यहाँ पर हमारा m 3Q के इक्वल है, और हमारा ये जो m है ये यहाँ पर 3Q² + 2Q के इक्वल है। अभी हमें इस वाले नंबर का भी स्क्वायर करना होगा। तो हमारा ये जो है A² = 3Q + 2 का होल स्क्वायर, तो 9Q² + 12Q और प्लस 4। अभी हमें इसे कैसे लिख सकते हैं, ये जो हमारा 4 है इसको 3 + 1 के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 9Q² + 12Q + 3 और प्लस 1। अभी हम इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं 3Q² + 4Q और प्लस 1 फिर प्लस 1। तो अभी हमारा यहाँ जो हमारा m है वो है 3Q² + 4Q और प्लस 1। तो ये हमारा हो गया 3m + 1। ये वाला जो नंबर है ये भी हमारा 3m + 1 हो गया, और ये जो हमारा है वो हो गया हमारा 3m। तो अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है उसका स्क्वायर हमारा 3m या फिर 3m + 1 ही होगा। अब हमारा NCERT का एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। इस बार हमें क्यूब करना है, तो हमारा ये हम कोई भी इंटीजर ले लेंगे a, हमारा b हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा 3, और हमारा तब r जो होगा
वो या तो हमारा 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा। तो अभी हम एक एक करके इन तीनों ही वैल्यूज को रख के देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा ए हो जाएगा वो 3q, फिर हमारा ए क्या हो सकता है 3q + 1 या फिर 3q + 2। अभी इन तीनों को हम बारी बारी से क्यूब करके देखेंगे। तो अभी हम ए क्यूब करेंगे, तो पहले हमारा 3q है, तो हम 3q का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27q क्यूब। अब हम इसे किस फॉर्म में और लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9 और 3q क्यूब। अभी हमारा यहाँ पर ये जो 3q क्यूब है इसे हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो m है वो 3q क्यूब के इक्वल है। तो हमारा ये जो हो गया वो हो गया 9m। अभी हम फिर से इस वाले नंबर का करेंगे क्यूब, तो हमारा a क्यूब इक्वल्स टू 3q + 1 होल क्यूब इक्वल टू, तो हमारा ये होगा 27q क्यूब + 27q स्क्वायर + 9q और +1। अभी ये हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 9 3q क्यूब + 3q स्क्वायर + q और फिर +1। तो अभी हम मान लेंगे हमारा यहाँ जो m है वो हो जाएगा 3q क्यूब + 3q स्क्वायर और +q। तो ये जो हमारा हो गया ये हो गया हमारा 9m + 1। अभी हम इस वाले नंबर का क्यूब करेंगे, तो हमारा है a क्यूब इक्वल्स टू 3q + 2 का होल क्यूब। तो हमारा होगा 27q क्यूब + 54q स्क्वायर + 8 और +36q। अभी हमारा ये जो है इसे हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 9 3q क्यूब + 6q स्क्वायर + 4q और +8। अभी हम मान लेते हैं कि हमारे ये जो m की वैल्यू है ये यहाँ पर हो जाएगी 3q क्यूब + 6q स्क्वायर + 4q। तो हमारा ये जो है ये हो जाएगा 9m + 8। तो अभी हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब होता है वो या तो 9m होगा या फिर 9m + 1 या फिर 9m + 8 के इक्वल होगा। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स का आंसर ज़रूर देंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अक्षर क्यूरियोसिटी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय।